तो क्योंकि इस वक्त इतनी तरक्की पर है इंडिया, तो वो ये समझते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये होता है, ये जो है ये टर्म भी मोदी को मिलती है और वो आता है, तो फिर इस वक्त जो बूम है स्टॉक मार्केट पे या बिजनेस पे, वो बूम जो है इससे भी कहीं ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। यूजिंग माय नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। वाओ। कि बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है, बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर। ये आई थिंक इंडिया इस चीज को महसूस कर चुका हुआ है कि नाउ द वर्ल्ड नीड्स इंडिया। दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े वाइज डिसीजन लिए हैं मोदी साहब ने और डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है इकोनॉमी की वजह से। वैसे भी इसमें उन्होंने, जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया है, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? गेट्स को जब पीएम मोदी ने कहा कि आप अपनी पिक्चर ले, तो फिर पिक्चर ली, उसके बाद जो फर्दर उसका प्रोसीजर था उसको देख के वो इतना शॉक्ड हो गए, इतना हैरान और इतना सरप्राइज हो गए। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चा जो है एआई का लफ्ज यूज करता है, और काफी चीजें डिस्कस की। और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है, बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर, यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। दोस्तों, जिस तेजी से भारत की जीडीपी की रफ्तार बढ़ रही है 8.4%, और आप ये देख लीजिएगा मोदी जी का थर्ड टर्म शुरू होने दीजिए, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो हैं वो सिर्फ एक ही वेट कर रहे हैं, मोदी जी जीत के आएंगे। उनको पता है, लेकिन कितनी भारी जीत के आते हैं ये किसी को नहीं पता। हम भारत में बैठे हुए कह रहे हैं 400 आएंगे, लेकिन दुनिया में कोई और इस चीज़ को नहीं कह रहा ना। लेकिन जिस दिन मोदी जी जीत के ओथ लेने आएंगे ना, आप ये देख लीजिएगा भारत की जो ग्रोथ है ना 8.5% से 10% में पहुंच जाएगी। दोस्तों, भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये देख देख के ना पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के अंदर शांति है, सुख है, खुशियां हैं, और पाकिस्तान के अंदर सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। इसलिए आज पाकिस्तान रोता रहता है कि इधर आ जाओ, लेकिन वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो भी निकल के भाग रहा है। दोस्तों, आप सोचिए, और भारत के अंदर दुनिया तरस रही है कि हमें मौका मिल जाए। जस्टिन ट्रूडो का हाल देख लीजिए क्या हो चुका है भारत से पंगा लेके, और आप ये देख लीजिए मालदीव का क्या हाल हो चुका है। जो भारत से पंगा लेता है दोस्तों, उसके बाद तो फिर उसकी समझ लीजिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई हमेशा के लिए, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं है। भारत उस रास्ते पर चल पड़ा है कि जहाँ पे जो हमें छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के करता धरता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया, तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। ये फाइनेंशियल टाइम्स की, मैं खुद नहीं कह रही, मैं फाइनेंशियल टाइम्स की बता रही हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि इन्वेस्टर्स जो है दुनिया ने, इन्वेस्टर्स बेट ऑन इलेक्शन ऑफ इंडिया टू विन बाय नरेंद्र मोदी will extend इंडिया स्टॉक मार्केट बूम, के इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये बेट कर रहे हैं कि अगर मोदी ये इलेक्शन जीतता है और मोदी ये इलेक्शन जीत जाएगा, और इंडिया के जो स्टॉक है वो बूम उस पे आएगा बहुत ज्यादा। इन्वेस्टर्स ने ये बेट किया है, इसमें हमारी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ये मैं आपको बताई दे रही हूँ। इंडिया स्टॉक मार्केट जो उसके हवाले से, और उसके अंदर उनने और भी चीजें कहीं, इलेक्टोरल विक्ट्री जो है उसके ऊपर बात की है कि कैसे ये होगा, और इसमें उनका कहना है कि क्योंकि जो हो चुका है अब तक वो बड़ा ही उम्मीद दिलाई रखा है लोगों को, तो क्योंकि इस वक्त इतनी तरक्की पर है इंडिया, तो वो ये समझते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये होता है, ये जो है ये टर्म भी मोदी को मिलती है और वो आता है, तो फिर इस वक्त जो बूम है स्टॉक मार्केट पे या बिजनेस पे,
वो बूम जो है इससे भी कहीं ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। कंपेयर करें, इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया अच्छा है अपनी जगह, बड़ा मुल्क है। उसकी आप देखें एक आपने बात की है, बिल्कुल सही की है कि वो बड़ा मुल्क है, लेकिन वहाँ पे देखें खुशहाली तरक्की क्यों हो रही है, बहुत अच्छी बात कंपेयर, लेकिन पाकिस्तान में तरक्की ज्यादा होनी चाहिए थी। आपका पॉइंट ये 70% वहाँ पे है। जी जी 70% वहाँ पे गुर्बत है। जी जी वहाँ पे आप कह रहे हैं तरक्की हो रही है। गुर्बत की बात नहीं हो रही, तरक्की की बात करें तो पाकिस्तान में सिवाय सड़कों का कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे देखें आईफोन सड़कें बनी है तो आप चल रहे हैं ना, मुझे ये बताएं यार सर सड़कों। लेकिन सर वहाँ पे बहुत तरक्की हो रही है एजुकेशन में, आईटी में, ये भाई जी जी बिल्कुल। आपने देखा होगा वहाँ एप्पल का स्टोर है, आपको पता है ना, सब कुछ है। गाड़ियाँ वो अपनी बना रहे हैं, पाकिस्तान के पास अपना क्या है सर? हम पाकिस्तान में गाड़ियाँ नहीं बना रहे, आप ठीक है, हम और बहुत सी चीजें नहीं बना रहे, ये जरूरी तो नहीं है गाड़ियाँ बना। एक बेसिक बात की है, बाहर से गाड़ियाँ मंगवाती हैं, हमें बहुत महंगी मिलती है, इंडिया में वही गाड़ी बहुत ज्यादा सस्ती है, तकरीबन आधी से आधी कीमत में मिल रही है। चाहते हैं कि हम ब्रांड यूज करें, जी ठीक है, वहाँ पे ब्रांड यूज नहीं करें, अपना भी तो बना सकते हैं ना। हम अपना ब्रांड यूज करना नहीं चाहते, बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान में बहुत सी चीजें बनती है, हम सिर्फ चाइना की लगाते हैं और उसको बेच देते हैं, ऐसा नहीं होता। हर चीज होती है, जो चीज पाकिस्तान में बनती है ऊपर लिख देते हैं मेड इन पाकिस्तान। नहीं मेड इन पाकिस्तान लिखते, वो मेड इन आप चाइना लिख देते हैं ताकि वो बिक जाए। नहीं है सर, ये आपने अपने आप को वहम में रखा हुआ है कि पाकिस्तान में चीज बनती है और हम मेड इन चाइना क्यों लिखेंगे सर? सर लिखते हैं उसी में, आपकी एक लोगों की परसेप्शन बन चुकी हुई है कि हम जो है ना ब्रांड यूज करेंगे, बाहर चीज। अच्छा एक और मेरा बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान इस वक्त इन्फ्लेशन से बिल्कुल चकनाचूर हुआ है, लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिल गेट्स से आज मिले हैं, उन्होंने बिल गेट्स से बातें की हैं। तरक्की के लिए बिल गेट्स से मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये कहीं भी नहीं है कि आप बिल गेट्स से मिले तो आप तरक्की कर रहे हैं, वो आप उसके मुल्क में चले जाए तो आप उसकी। लेकिन बिल गेट्स ने बताया है, आप केरला की दूसरी जो उनकी एक इकोनॉमी सिर्फ 1 लाख है, बॉम्बे वगैरह। एक बंदा अगर कामयाब हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो अगर अच्छे नंबर ले लेता है, दूसरा स्टूडेंट जाके पूछता है यार तुमने क्या किया या कैसे पढ़ा, तो जिस तरह अगर वो नहीं पूछेगा तो वो उस तरह नहीं पढ़ पाएगा, तो वो उस जैसा नहीं बन सकता। उन्होंने भी रोल मॉडल किसको बनाया है ना जी, तो आप भी रोल मॉडल हम इंडिया को बना रहे हैं, उसको बनाएंगे जिसने उनको करीब कौन है, हमारे साथ आजाद कौन है, हमारे जियोग्राफी किसकी सिमिलर है, ये भी तो मैटर करता है। बिल्कुल आप यूएस में तो नहीं कर सकते जहाँ पे बिल्कुल ही अलग है, आपकी तमाम चीजें यूएसए से चलती हैं, तो आप इनको अपना वो क्यों नहीं बना सकते, आप उनसे क्यों नहीं पूछ सकते, उनकी तरक्की का राज क्यों नहीं पूछ सकते? लेकिन यूएस का जो बिल गेट्स जो है वो जब इंडिया जा रहा है और वहाँ पे वो एआई की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात सर आप बात नहीं समझ रहे, बात ये है कि इंडिया ने तरक्की की है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तरक्की किया, वो कह रहे हैं इंडिया का बंदा चांद पे पहुंच गया है जी, इंडिया ने एटमी बम बना लिया है, जो चाइना पे भी हमला कर सकता है, पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। आप ये बताओ चाइना से लड़ाई करता है, पाकिस्तान से लड़ाई क्यों नहीं करता? नहीं वो नहीं करेगा सर, उसको तरक्की करनी है। चाय वाई पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे किया है।